अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्यो मयिष्यो भरतर्षभो मृते भरतरि दुःखार्थी ईयतुस्मि पितुर्गृहात्। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियों का नाम था। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और हो जाए, तृष्णाएं। कंस मारा गया, अरे अपने वैधव्य का कारण पिता जरासंध से जाकर के बताया। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा में प्रवेश किया। कृष्ण बलराम ने अकेले ही परास्त कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आया। भगवान ने सोचा जहां बार बार मेरे कारण मेरे भक्तों को, मेरे प्रजाजन को संकट हो, वहां रहने से क्या फायदा। विश्वकर्मा को बुलाकर समुद्र के मध्य में एक बहुत सुंदर दिव्यपुरी का निर्माण कर दिया और सभी को रातों रात वहां पर व्यवस्थित कर दिया भगवान ने। 18वीं बार एक तरफ से जरासंध, जरासंध का मित्र था कालयवन, वो आया युद्ध करने के लिए। जरासंध से तो बलराम जी युद्ध करने के लिए गए और कालयवन से भगवान गए, कन्हैया गए। युद्ध करते करते वो धवलपुर की पहाड़ियां उधर पहुंचे और भगवान भागे। एक गुफा में प्रवेश किए। एक कोई महापुरुष सो रहे थे, उनको पीतांबर उठाकर अपना कोने में छिप गए। अब वो कालयवन आया, समझा कि कन्हैया ही मेरे डर के कारण सो गया, तो लात का प्रहार किया। तो महात्मा जी जगे। महात्मा जी की दिव्य दृष्टि से वहीं पर श्रीमान जी खाक हो गए। कालयवन ये थे मुचकुंद जी, राजा मानधाता के बेटे मुचकुंद जी। देवासुर संग्राम में बहुत बड़ा परिश्रम किया था। भगवान ने कहा वरदान मांगो। आप प्रभु अभी तो इतना थका हूं, वरदान तो बाद में मांगूंगा, विश्राम करने दे मुझे। इतना जरूर करें मेरे विश्राम में कोई व्यवधान डाले, आंखें खुलते ही मेरी वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा जाओ सो। अब वो सो रहे थे इतना बहुत दिनों से। भगवान ने सोचा कि अब इनको जगाना चाहिए, भक्त है। एक को जगा दिया और बिना परिश्रम को एक को सदैव के लिए सुला दिया भगवान। यही भगवान की लीला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कालयवन जल गया। जरासंध के साथ युद्ध करते करते भगवान भगे, रण छोड़ कहलाए। युद्ध छोड़ के क्यों भगे थे पता है? जरासंध पूजा पाठ का बड़ा प्रेमी था, ब्राह्मणों का भी बड़ा आदर करता था। कोई आए सत्कार करे, दान दे, तभी तो जरासंध भगवान भीम को और अर्जुन को लेके पहुंचे। कथा आती तो फिर तीनों ने से युद्ध करने के लिए तैयार केवल भीमे से हुआ। ना भगवान से लड़ा, ना बड़ा योद्धा था जरासंध, कोई सामान्य नहीं। भगवान को भगोड़ा कहा और इंद्र को कहा तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहे हो, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। है तो बराबरी का भीम भी नहीं, लेकिन भीम से युद्ध करूंगा। बड़ा दानी था। तो जरासंध 11,000 ब्राह्मण बैठाए हुए था पूजा पाठ के लिए। मेरी विजय होनी चाहिए, और यही विजय नहीं हुई तो सबसे पहले आपे की खबर नहीं लोगे, आपे नहीं बचोगे। भगवान हार क्यों माने थे? हमारी विजय तो हो जाएगी, लेकिन जो 11,000 ब्राह्मण हैं उनका बेचारों का क्या होगा? जरासंध तो उनकी दुर्दशा कर डालेगा। अब देखो ब्राह्मणों के भगवान कितने हृदय से। भगवान रण छोड़ के भगे और कहलाए बोलिए रण छोड़ भगवान जय। प्रवर्सन पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। जरासंध बहुत खोजवाया, नहीं मिले। आग लगवा दी। जरासंध को ये हुआ पूरे पहाड़ में आग लग गई। कृष्ण बलराम गए। अरे कृष्ण बलराम का कौन बाल वाका करने वाला, वहीं से लगाई छलांग और तुरंत पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान जय। अब आपके कन्हैया बन गए द्वारकाधीश।
द्वारकाधीश जब बने तो स्वागत हुआ।